एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। थंबनेल पर आपने देखा कोरोना और कोरोना से इम्यून राशियां, तो इसीलिए ये टॉपिक आता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी राशि वही राशि है जिसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपको छूने से पहले हिचकिचाती है, सोचती है, डरती है। आपकी राशियां इम्यून हैं या नहीं, ये जानने से पहले ये सुनिए। होमो सेपियंस यानी मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जिसने बाकी सभी जानवरों को अपने काबू में कर लिया है। सारी धरती उसके नियंत्रण में है, यहाँ तक कि वो चांद पर भी कदम रख चुका है। लेकिन अब एक सूक्ष्म जीव के सामने ये लाचार खड़ा है। ये शब्द है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। यहाँ ये बताने की जरूरत कतई नहीं कि राष्ट्रपति कोविंद ने जिस सूक्ष्म जीव के सामने मानव सभ्यता के बेबस खड़े होने का जिक्र किया है, वो है नया कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2। अगर आपने कोरोना वायरस की चर्चित तस्वीर पर ध्यान दिया होगा तो इसकी जो गोल आकृति है, गोल ढांचे, इस पर छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं और उनके ऊपर कई सींगों की तरह की ऐसी संरचना है। ये संरचना लिपिड मेम्ब्रेन होती है। कोरोना वायरस में लिपिड मेम्ब्रेन की आकृति किसी क्राउन की तरह आपको दिखेगी। क्राउन यानी ताज, और लैटिन भाषा में क्राउन को कोरोना कहा जाता है और यहीं से इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया है। तो अब आपको मजा भी आएगा कि जिसके बारे में बात हो रही है आप उसको इतने बेहतरीन ढंग से जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद 40 लाख पहुंचने को है और तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो आप रोज देखते हैं समाचारों में। जो रोज नहीं देखते वो ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दुनिया किसी वायरस से डर रही हो। 2nd सेंचुरी को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा टीवी चैनलों पर, यानी 2री शताब्दी में फैला एंटानाइन प्लेग हो या 5वीं-6ठी सदी में अस्तित्व में आया जस्टिनाइन प्लेग, या फिर 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ के नाम से आई महामारी, या फिर सदियों से इंसानी मुश्किलों को बढ़ाता आ रहा पोलियो। इन सब के पीछे कोई ना कोई वायरस ही जिम्मेदार रहा है। अगर ज्यादा फ्लैशबैक ना भी करे तो ये पिछली 2 सदियों की ही बात कर ले तो 19th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों बीमारियों ने करोड़ों जान ली थी। 20th सेंचुरी में स्पेनिश फ्लू, HIV, हेपेटाइटिस, इबोला, नीपा, जीका जैसे वायरस ने अपना प्रकोप फैलाया, जो अभी तक जारी है। कोई समाप्ति हो गई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है यानी SARS-CoV-2 कोरोना परिवार का एक वायरस है, तो ये तबाही मचाने वाला वायरस आकार में कितना बड़ा है पता है आपको? आकार में ये बड़ा नहीं, आकार में ये छोटा है। 1 चम्मच नमक उठाइए, छोड़िए उस 1 चम्मच से 1 चुटकी नमक उठा लीजिए। इस चुटकी में से सिर्फ 1 दाना नमक उठाइए। इस 1 दाने को अगर आप 10,000 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो साइज SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस की है ना? इंटरेस्टिंग। देखिए, वायरस दरअसल क्या है? वायरस आपके सेल में पाए जाने वाली जो न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन, इसी से बने हुए सूक्ष्म जीव होते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये RNA और DNA जैसी जेनेटिक सूचनाओं का एक सेट यानी जीनोम होते हैं। आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी क्लास 8, 9, 10th में, तो ये शब्द आपके लिए जाना पहचाना होगा। जब कोई वायरस किसी लाइव सेल में पहुंचता है, वही जीवित कोशिका में अगर पहुंचता है, तो इस सेल के जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो RNA है, जो इसके मूल RNA है, और DNA है, इसकी जो जेनेटिक संरचना है, इसमें ये अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फीड कर देता है। इससे होता क्या है? इससे जो आपकी बॉडी की लाइव सेल है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वो भी संक्रमित हो जाती है और वायरस अपने जैसी
इन्फेक्टेड कोशिकाएं यानी सेल बनाने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। वायरस जब भी किसी सॉफ्टवेयर में एंट्री लेता है तो उसे वो करप्ट करता है और उसे अपने मनचाहे काम करवाना शुरू करता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर वायरस होते हैं, सॉफ्टवेयर बैक्टीरिया आपने सुना नहीं होगा क्योंकि होते नहीं। तो वायरस का नेचर ही यही है कि लाइव सेल्स में एंट्री लेना और उसे अपने जैसे एक्ट करने को मजबूर कर देना। अब यहाँ जिस लाइव सेल की बात हो रही है ये क्या बला है? ये वो चीज है जो आपके शरीर में अगर काम ना करे तो सारे फंक्शंस ही खत्म हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है उसके सेल्स अच्छी तरह से फंक्शन करते रहें। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया इस सेल की फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब ये वायरस इतने बुरे ही होते हैं क्या? अगर बुरे होते हैं तो फिर इन्हें मारा कैसे जाता है, खत्म कैसे किया जाता है? वायरस में मौजूद होती है प्रोटीन की एक परत और इसमें होता है एक हानिकारक या पॉइजनस पदार्थ जिसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजेंस की वजह से ही वायरस का संक्रमण होने पर हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इससे बुखार, जुकाम या खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन यही एंटीजन है जिसके इस्तेमाल से किसी बीमारी का इलाज भी किया जाता है। खैर, ये तो बात हो गई टेक्निकल। अब आपको जानना है कि आपकी राशि आपके लिए है कितनी प्रोटेक्टिव, तो बताती हूँ आपको। तो ये प्रोटेक्शन, ये इम्यूनिटी, ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। इम्यूनिटी यानी कि हमारी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये आमतौर पर दो तरह की होती है। पहली इनेट और दूसरी होती है अडेप्टिव। इनेट इम्यूनिटी किसी वायरस के अटैक के कुछ ही घंटों में रिएक्ट करती है। ये एक तरीके के बैरियर का काम करती है जो किसी भी पैथोजन, यही वायरस बैक्टीरिया को पैथोजन नाम दिया गया है, तो किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में फैलने से ये रोकती है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी को इसमें वक्त लगता है। किसी भी इन्फेक्शन से जूझने में ऐसी इम्यूनिटी टाइम लेती है क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन के एक्सपोजर से ही एक्टिवेट होती है। अब किन राशि वालों को ऊपर वाले ने दी है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ये समझ लीजिए। देखिए, मेष, सिंह और धनु, आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो आपकी इम्यूनिटी बाकियों के मुकाबले तगड़ी होगी, इसीलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वृषभ, कन्या और मकर ये वो राशियां हैं जिन्हें थोड़ा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। मिथुन, तुला और कुंभ आपको रहना है विशेष सावधान, और कर्क, वृश्चिक, मीन आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर रैंकिंग की जाए तो शुरू की जो मैंने 3 राशियां बताई यानी कि मेष, सिंह, धनु पहले नंबर पर सेव, इसके बाद वृषभ, कन्या और मकर सेकेंड पोजीशन में आएंगे, मिथुन, तुला, कुंभ थर्ड पोजीशन पर, और आखिर में कर्क, वृश्चिक और मीन ये होंगे फोर्थ पोजीशन पर। यानी सबसे ज्यादा खतरा इन राशि वालों के लिए है इन्फेक्शन का। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की राशियां बहुत खुश हो जाएं। आपकी राशि अगर सेव होने वाले जोन में है तो उस लिहाज से आप लापरवाह हो जाएंगे, आपको सेहत का ख्याल नहीं रखना है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखना है जितना कि 4th रैंक वालों को रखना है, जिनकी राशियां सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। क्योंकि इस वायरस का नेचर अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये किस बेसिस पर लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्हें वो कौन सी परिस्थितियां मिलती है जहां पर ये जाकर ग्रो करने लगता है। हाँ, आप इम्यून रह सकते हैं, वो अलग चीज़ है। आपकी इम्यूनिटी दूसरों से स्ट्रॉन्ग है, ये अलग बात है। लेकिन इस वायरस यानी कि SARS-CoV-2 कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र जरिया है खुद को अलर्ट रखना, खुद को सेफ रखना, खुद को सुरक्षित रखना। तो कोरोना से जुड़ी जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस सरकार की तरफ से समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से जारी किए जाते रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सेफ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और अपने देश की सरकार का सम्मान कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए और प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। एक और काम आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है
तो, और अगर कर रखा है और 5 लोगों को परिवार का हिस्सा बनाइए। अगली नोटिफिकेशन पर आपको लौटना है क्योंकि आपको इससे भी दिलचस्प टॉपिक पर जानकारी मिलेगी और भविष्य की जानकारी तो आपको मिलती ही रहेगी। बहुत जल्द हम आमने सामने होंगे स्क्रीन के जरिए। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और अगली नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिए। नमस्कार।